गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग की क्लास फॉर 12th क्लास के लिए लेक्चर 2 है ये। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। जो हम लास्ट के लेक्चर में भी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। अगर आपको नहीं देखा है वो लेक्चर तो पहले आप उसे देख लीजिए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज शॉर्ट में बात करेंगे इसकी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। इसके बाद इस लेक्चर में हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कि जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तो कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा फर्म के अंदर, और कैलकुलेशंस करने वाले हैं सफिशिएंट कैपिटल का। अब ये सफिशिएंट कैपिटल क्या होती है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। फॉर्मेट वही है जो हमने कल फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दिया, इसमें डिटेल में कल हमने बता दिया है। आज इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। डिक्रीज वैल्यू लिखना है डेबिट साइड एसेट्स की, और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड लिखना है। और उसके बाद लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो भी वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, नोट डाउन की जाएगी यहाँ पे, यानी बाय साइड लिखी जाएगी। लाइबिलिटीज की वैल्यू है, इसके बाद प्लस माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ये आगे वाले अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है, तो वो आपको देखने वाले हैं। तो अब आपको ध्यान से देखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो इसको ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले फॉर्मेट को समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ फॉर्मेट में दो साइड दिए हुए हैं, एक साइड 2 है और एक साइड बाय है। ये P1 का मतलब पार्टनर्स 1 है ये, फिर ये पार्टनर्स 2 है ये, और उसके बाद आगे वाला पार्टनर्स 3 है। पार्टनर्स 3 का मतलब होगा यहाँ पे न्यू पार्टनर्स को हम 3 पार्टनर्स बोलने वाले हैं, ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, P1 का मतलब पार्टनर्स 1, यानी ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये दोनों क्या है आपके P1 P2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम ये एग्ज्यूम कर रहे हैं कि एक बिजनेस के अंदर 2 पार्टनर वर्किंग में थे, उन्होंने नए पार्टनर्स को एंटर की दी है जिसका नाम P3 हमने मान लिया है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स है आपका, ये ध्यान रहे इस बात का, ये ओल्ड पार्टनर्स है। ठीक है, ये ओल्ड है आपका, और ये जो वाला पार्टनर है आपका ये न्यू पार्टनर आप मान लीजिए। अगर आपके पास सम्स के अंदर 3 पार्टनर पहले से एग्जिस्टिंग हैं, यानी पुराने पार्टनर 3 है, तो 3 कॉलम और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया जाएगा नए पार्टनर्स के लिए, जिसका नाम हमने P3 रख लिया। अब एक क्वेश्चन में जो पार्टनर्स के नाम आएंगे वो आपको एज इट इज नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, दोनों साइड आपको ये यूज करना है। इसके बाद सबसे पहले वैल्यू जो नोट डाउन करनी है वो करनी है बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी का नीचे आपको समझाया गया है कि बैलेंस बीडी क्या है। तो भाई बैलेंस बीडी का मतलब है कैपिटल नोट डाउन करनी है। किसकी कैपिटल नोट डाउन करनी है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल नोट डाउन कर लिए, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ये नीचे देख लीजिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है लास्ट के अंदर। ठीक है, बैलेंस बीडी की जगह पे क्या लिखना है आपको? ओल्ड पार्टनर्स की वैल्यू को नोट डाउन करना है। ये बैलेंस बीडी देखिए एक ही जगह लिखा है पूरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, ये बैलेंस, ये गलती हो गई सॉरी, यहाँ पे ये सीडी है। ओके, और ये आपका बीडी लिखा हुआ है। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। बीडी की जगह पे आपको नोट डाउन करना है, कैपिटल नोट डाउन करनी है किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। ध्यान रहे इस बात का, यानी वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और यहाँ वैल्यू नहीं आएगी। ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड वैल्यू को नोट डाउन करना है आपको, जनरल रिजर्व या फंड। अगर कोई भी जनरल रिजर्व या फंड आपको बैलेंस शीट में गिवन है तो उसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है P1 और P2 में, यानी ओल्ड पार्टनर्स में आपको नोट डाउन करना है, न्यू पार्टनर्स में नोट डाउन नहीं करना है। जहां मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूं वो आपको नोट डाउन नहीं करना है, यानी खाली रहेगा ये कॉलम। इसके बाद लिखा है अनडिवाइडेड प्रॉफिट। अगर बैलेंस शीट में आपको कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में, तो उसको भी आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है दोनों ओल्ड पार्टनर्स के कॉलम में। ठीक है, नए पार्टनर के कॉलम में वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रहे इस बात का, यहाँ वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, क्रॉस लगाया इसका मतलब वैल्यू नहीं आएगी। इसके बाद अब आप बचता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ये जो मैंने राउंड किया है ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लिखना है। काय का प्रॉफिट है ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है, यानी जो पीछे वाला जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, इसका जो प्रॉफिट अगर होगा तो ये साइड ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ नोट डाउन करना है, ये ध्यान रहे इस बात का। ध्यान से देख लीजिएगा, यहां नोट डाउन करना है आपको। ओके, तो यहां पे नोट डाउन करना है आपको फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में। यहाँ भी तीसरे कॉलम में कोई वैल्यू नहीं आएगी, बंद जरूर गया कॉलम अभी, लेकिन कोई वैल्यू नोट डाउन आपको नहीं करना है। सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, जो जो चीजें गिवन है वो चीजें नोट डाउन कर लेंगे, जो चीजें नहीं है वो नोट डाउन नहीं करेंगे। अगर देखिए बैलेंस शीट आपको हर कंडीशन में गिवन होगा तो बैलेंस शीट आपको नोट डाउन करना ही करना है। इसके बाद जनरल रिजर्व होगा तो आपको नोट डाउन करना है, नहीं होगा तो आपको नोट डाउन नहीं करना है। इसी तरह अनडिवाइडेड प्रॉफिट अगर गिवन होगा तो ही आपको नोट डाउन करना है, अदरवाइज नोट डाउन नहीं करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में से कोई एक चीज तो गिवन होगी, या तो प्रॉफिट हुआ होगा लास्ट में आपको, या आपको लॉस हुआ होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा तो बाय साइड
साइड नोट डाउन कर लेना है, और लॉस हुआ होगा तो आपको टू साइड नोट डाउन करना है। देखिए ये टू साइड नोट डाउन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लॉस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लॉस को नोट डाउन कर लेना है। फर्स्ट और सेकंड में, तीसरे में नहीं आएगा, ये ध्यान रहे इस बात का। इसके बाद अब एक नई वैल्यू है गुडविल प्रीमियम। अब ये गुडविल प्रीमियम क्या है भाई, तो जब देखिए जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो वो अपने साथ में कोई जो भी अमाउंट लेकर आएगा, या तो वो कैपिटल का होगा साथ में, और साथ में जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएगा उसी को हम गुडविल कहते हैं। तो वो जो गुडविल लेके आएगा तो वो पार्टनर्स P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखी जाएगी, यानी ओल्ड पार्टनर्स को उसका शेयर्स मिल जाएगा, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तीसरे पार्टनर में वो वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रहे। लाया तीसरा पार्टनर जरूर है लेकिन लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे भी इसे नोट डाउन नहीं किया जाएगा। अब लास्ट है आपका कैश, तो कैश की जगह पे क्या लिखना है, देखिए नोट डाउन करा है मैंने यहाँ पे, तो क्या लिखना है, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे फाइनली कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर लिखी जाएगी। अब इन दोनों कॉलम में कोई वैल्यू नहीं आएगी, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो सिंपल है, बस आपको इसको याद रखिए। 2 में एक ही वैल्यू नोट डाउन की गई, एक और एडजस्टमेंट आगे आता है, वो आगे समझ में आ जाएगा। इन केस अगर गुडविल नहीं आती बिजनेस के अंदर नए पार्टनर के थ्रू, तो फिर क्या एडजस्टमेंट होगा, तो अभी अगर उसको बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सिंपल फॉर्मेट है, जहां तक 90% क्वेश्चनों में यही फॉर्मेट यूज होने वाला है, और इससे आप आसानी से कैपिटल अकाउंट बना पाएंगे। और बोर्ड क्लासेस में भी बहुत ही सिंपल अकाउंट आता है, बहुत ही सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, यानी यहाँ पे 2 एंट्रियों में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं और 2-3 एंट्री आपकी कैपिटल अकाउंट में आती है। ऐसे करके 5-7 एंट्री करते हैं आप दोनों अकाउंट के अंदर, और आराम से आपको 4 to 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। इस साल ओनली 4 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उम्मीद है अगर क्वेश्चन आता है तो या तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे ही एंड हो जाएगा, या फिर अगर कैपिटल अकाउंट आता है तो काफ़ी इजी आएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे करने वाले हैं तो आपको सारी डिटेल मिल जाए, आगे फ्यूचर में आपको काम आ जाएगी कॉलेज में, तो इसलिए हम पूरा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट टाइम हमने किया था, क्वेश्चन है हमारे पास में, हमने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। ध्यान से देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास। अब हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट ही बनाने वाले हैं इसकी हेल्प से ही। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चाहिए होता है, देखिए ऑलरेडी बना रखा है हमने, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखा है यहाँ पे। ये 454560 हमारा आंसर आया हुआ है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राकेश और मुकेश में। राकेश और मुकेश कितने रेशो के पार्टनर हैं, 2 और 1/3 के रेशो के पार्टनर हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप निकाल सकते हैं इसका रेशो। राकेश, ये आपका राकेश पहला पार्टनर, और दूसरा पार्टनर का नाम है आपके 4560। इंटू करना है इसमें आपको 2/3 का, ठीक है, 3 से डिवाइड कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बाद दूसरे पार्टनर का नाम है मुकेश, तो मुकेश के लिए भी आप यही काम करेंगे, सेम के सेम एज इट इज। 4560 को लिखिए और इनटू कर लीजिए इसमें 1/3 का, यानी 3 से कुल मिला के डिवाइड कीजिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर जो ऊपर वैल्यू दी हुई है आ जाएगा इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। डिवाइड कर भी कर देते हैं इसको, देखिए 3 1 दा, और 3 से कितनी बार में जाएगा, ये 3 से 1 टाइम, 1 की हो जाएगा कितनी बार में जाएगा, 15 टाइम में, ठीक है। फिर कितना 3 है तो 2 टाइम्स में जाएगा, और 0 का 0, यानी 1520 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 3040 आ जाएगी, ओके। और नीचे वाली डिवाइड करेंगे तो अगेन 1520 ही आने वाला है फिर से, ठीक है। तो 1520 ये आपका आंसर हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। अब ये वैल्यू ट्रांसफर की जाएगी, जो कैपिटल अकाउंट हम आगे बनाने वाले हैं उसमें की जाएगी। तो देखिए ऑलरेडी हमने फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन करा था तो जो नए पार्टनर्स की वैल्यूज थी उसको हमने छोड़ दिया था। देखिए नए पार्टनर्स का जो हिस्सा है वो कितना है, 1/5 है। फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल हमें। आगे लिखा है शेयर इन द फॉलोइंग टर्म्स, तो हमने लिखा है न्यू पार्टनर्स इज टू ब्रिंग 46860, ये कैपिटल है उसकी, ध्यान रहे इस बात का, कैपिटल लिखी हुई है तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, कैपिटल में बाय साइड लिख देंगे हम। और ये वैल्यू क्या आएगी, गुडविल की है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे, ध्यान रहे इस बात का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ठीक है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राकेश और मुकेश में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कौन सी, कैपिटल 15600 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, आगे चाहे तो आप आगे निकाल लेंगे हम। तो देखिए आप आगे क्वेश्चन, आपके फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, काफी बड़ा फॉर्मेट आपके लिए बना के रखा है। तो फॉर्मेट पहले से क्रिएट किया गया है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई कोई सी वैल्यू छोड़ देते हैं कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें करनी है। तो फॉर्मेट देखिए पूरा बना रखा है। अब जो चीज़ें गिवन है वो हम फिल कर देंगे, जो चीज़ें गिवन नहीं होंगी उनको हम छोड़ देंगे। अब आप चाहे प्रैक्टिस के तौर पे आप भी ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार आप ऐसे कर लीजिए और एक बार जब दोबारा करें तो उसमें छोड़ दीजिए कि भाई ये वैल्यू नहीं है तो हम उसका नाम लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अब यहाँ जो वैल्यू गिवन होंगी हम उनको नोट डाउन कर लेंगे और जो वैल्यू गिवन नहीं है उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट का मतलब क्या है, कैपिटल नोट डाउन करनी है। तो कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, यहाँ पे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को नोट डाउन किया जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, पहले वाले की ये है कैपिटल और सेकंड वाले की ये कैपिटल है, ठीक है। तो कितनी कैपिटल है, 102900 तो वहां पे नोट डाउन कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे पहले पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी अगेन 10, एक बार देख लेते हैं, 102900 है, ठीक है। तो 102900 ये पहली कैपिटल हो गई हमारी। अब सेकंड कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी गिवन है, 73500 क्वेश्चन में गिवन है। इसको भी नोट डाउन हम कर लेंगे, एक सेकंड।
73500 हमें नोट डाउन करनी है। तो यहाँ आ जाएगी आपके पास 73500। लास्ट वाले कॉलम में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मैंने लास्ट में कट लगाया था। अब जनरल रिजर्व की बात करें तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है क्या, देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व नहीं है हमारे पास, दो कैपिटल दिए हैं, क्रिएटर्स दिया हुआ है, बिल सिवल दिया है, इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए आप कुछ नोट डाउन नहीं किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अगला फॉर्मेट में क्या दी हुई है, यानी यहाँ पे जर्नल रिजर्व नहीं है तो इसको हम डैश कर लेते हैं, यहाँ तो चाहे तो आप इसे कैंसिल कर लीजिए, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। अनडिवाइडेड प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको भी डैश कर लेते हैं। अब लिखा है लास्ट में प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया क्वेश्चन में प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, हमें लॉस हुआ है लास्ट क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन किया है। देखिए यहाँ पे हमें लॉस हुआ, ये जो लॉस कहलाएगा हमारा, ठीक है, ये लॉस है हमारा, हमें लॉस नोट डाउन नहीं किया है, आप चाहे तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लॉस है, बाय साइड आया है, ये लॉस है आपका, ठीक है, ये लॉस कहलाएगा आपका, ठीक है। राइट से कर देता हूँ, ये आपका लॉस है, ये लॉस है, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉस ही लिखना है, ठीक है, ये लॉस है, दोनों कॉलम में लॉस आएगा, ये लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब लॉस आया है तो एज पर रूल लॉस को हमें यहाँ ट्रांसफर करना है इस वैल्यू के अंदर, तो हम यहाँ लॉस ट्रांसफर कर लेते हैं। तो पहला लॉस कितना आया, 3040 आया है पहले वाले का, तो 3040 आ जाएगा, और यहाँ दूसरे वाले कितना आया, 1520 आया, तो 1520 आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट में कॉलम में डैश कर लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखा है गुडविल प्रीमियम। देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आती जा रही है और हम आसानी से करते जा रहे हैं, ठीक है। अनडिवाइडेड प्रॉफिट भी नहीं है, जिसे भी हमने कैंसिल कर दिया। अब लास्ट में लिखा है गुडविल प्रीमियम। तो गुडविल प्रीमियम लाया है सामने वाला, कितनी गुडविल लेकर आया है हमारे पास में, वो टोटल गुडविल जो लेकर आया है वो लाया है 15,600 की। 15,600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें रेशो के अंदर, ठीक है। तो पहले पार्टनर का नाम क्या है, रमेश, तो भैया रमेश को 15,600 का हमें देना है 2/3, कितना देना है 2/3, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम में, 5 टाइम में जाएगा, 3 5 15, और उसके बाद कितना यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा, और 2 0 को 2 0, तो कितनी वैल्यू आ गई, यानी कि आ गया 5200 और इंटू 2 करना है हमें, ठीक है। तो 5 कितना हो जाएगा, 10,400 आ जाएगा इंटू करने पे। इसके बाद मुकेश का अगर निकालते हैं हम, तो अगेन 15,600 आएगा, इसमें 1/3 करना है हमें, तो 1/3 अभी हमने निकाला ये ऊपर, तो 5200 ही आएगा ओनली, ठीक है। तो दोनों कॉलम में वैल्यू हमारे पास दोनों मिल गई है वैल्यू, तो कहाँ लिखनी है वैल्यू, हमें यहाँ लिखनी है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 10,400 वैल्यू आ गई यहाँ पे अगेन। इसके बाद अगर बात करें आगे, तो 5,200 दूसरी वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, और इसमें डैश कर दिया। अब लास्ट में लिखना है फाइनली कैश। तो कैश में क्या बताया आपको, कैपिटल नोट डाउन करनी है, किसकी, नए पार्टनर की कैपिटल नोट डाउन करनी है। तो वो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कितनी दी हुई है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखी हुई है, मैंने राउंड की है, ये है वैल्यू, ठीक है, 46860 क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये कैपिटल है उसकी, तो कैपिटल में नोट डाउन कर देनी है आपको, ठीक है। तो कैपिटल में हम नोट डाउन ऐसे कर लेते हैं सीधा सीधा एज इट इज। तो ये वैल्यू है हमारे पास में, कितनी वैल्यू है, 46860, ठीक है, 46860, ये वैल्यू है हमारे पास में। अब देखिए इसके बाद ये फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो जाता है और सीधा हमें टोटल करके आंसर निकालना है। तो भाई टोटल कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले ये इस कॉलम की एक एक कॉलम की वैल्यू को टोटल करेंगे हम। तो रमेश के कॉलम का टोटल कर लेते हैं नीचे, तो टोटल कितना आ जाएगा, इन दोनों वैल्यू को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1,13,300, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए आप, 1,13,300 वैल्यू आ जाएगी ऐड करने पे। किसकी आ गई है, रमेश की आ गई। तो इसी कॉलम को नोट डाउन कर लेंगे यहाँ, एज इट इज सेम रूल कहता है कि दोनों टोटल एक साइड बराबर लिखने हैं आपको। तो 1,13,300, ठीक है। अब 1,13,300 में से 3040 को माइनस कर देना है आपको, तो वैल्यू कितनी बचती है, 1,10,260 बचेगा, ठीक है, 1,10,260। ये एक का आंसर आ गया हमारे पास में। इसी तरह सेकंड पार्टनर का वैल्यू निकाल देनी है हमें। तो भाई सेकंड पार्टनर में क्या वैल्यू दी हुई है, 73,500, 5,200 को ऐड करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लीजिए आप। तो 78,700 बच रहा है, कितना बच रहा है, 78,700। तो 78,700 आ जाएगा, ओके। अब लास्ट वाले का भी यही कर लेते हैं, यहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो एज इट टोटल यही वैल्यू आ जाएगी सेम के सेम, ठीक है। और ये वैल्यू सेम के सेम नोट डाउन कर लेंगे हम, 46,860, और यहाँ आ जाएगा 78,700, ओके। अब 78,700 में से आपको 1,520 लेस कर देने हैं, तो जो वैल्यू बचने वाली है आपकी 77,180, 77,180 बचने वाली है। और यहाँ माइनस करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो सेम वैल्यू को नोट डाउन कर लिया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। यानी कहने का मतलब है कि नए पार्टनर्स के आने के बाद जो उसका कैपिटल अकाउंट जो बना है आपके सामने, वो ये रहा आपके सामने सीधा सीधा है। यानी अब कैपिटल नए पार्टनर के आने के बाद जो रमेश है उसकी कैपिटल जो हो गई है वो कितनी हो गई है, 1,10,260 हो गई है।
चलिए एक क्वेश्चन और है आपके पास में, नया क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम कर लिया है, अब इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ये इसमें आपको कैलकुलेशंस करना होगा। देखिए आगे देखते हैं हम क्या करना है इसके अंदर। देखिए बैलेंस शीट गिवन है आपके पास में, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, बैलेंस पेबल लिखा हुआ है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट बनाना है क्या आपका कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, सीधा उसमें कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या दिखा दिया है क्वेश्चन में, गुडविल दी हुई है, वैल्यू दी हुई है 15,000, फर्म की गुडविल है ये, नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया, तो उस केस में क्या करने वाले हैं, ये आपको कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए विवेक विल ब्रिंग 15,000 फॉर हिज कैपिटल, ठीक है, कैपिटल तो लाया है लेकिन गुडविल लेकर नहीं आया। अब गुडविल देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा, हम कैलकुलेशन करेंगे आगे, ठीक है। तो यानी क्या होगा, तो यही मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। यहाँ बैलेंस आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है 2050 का, यानी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाइए। और साथ में आपको क्या करना है, विवेक का शेयर निकालेंगे हम, उसको गुडविल कितनी लानी थी वो आपको लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको देखने वाली बात यहाँ होगी, विवेक विल ब्रिंग 15,000 फॉर हिज कैपिटल, ठीक है। विवेक नए पार्टनर है, बिजनेस में कैपिटल लगाया, अब इसका हिस्सा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो भाई इसका क्वेश्चन में जो आपका शेयर्स जो है इसका, वो इसका 1/5 शेयर है इसका, ठीक है, 1/5 शेयर है इसका। तो देखिए विवेक विल ब्रिंग 15,000 फॉर हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर्स, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से 15,000 उसकी क्या है, आपकी फर्म की गुडविल है, और 15,000 रुपये उसकी कैपिटल है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन हम करने वाले हैं सीधा, तो पहले कैलकुलेशन का कर लेते हैं, क्या है गुडविल का, गुडविल शेयर निकाल लेते हैं किसका, नए पार्टनर्स का, ठीक है। तो विवेक उसका नाम है नए पार्टनर्स का, विवेक गुडविल शेयर्स, कि कितनी गुडविल उसको लानी थी, तो 14,000 क्वेश्चन में दिया गिवन है। अब 14,000 का आपको 1/5 निकाल लेना है, सीधा सीधा 14,000 का 1/5 निकाल लीजिए और आपकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 14,000 का 1/5 हम निकाल लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, विवेक गुडविल 14,000 उसका जो रेशो है वो कितना है, 1/5 है, ठीक है। तो 1/5 से डिवाइड कर लीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2800, ओके। तो ये गुडविल हो गई। अब इतनी गुडविल इसको लाना थी, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, ओल्ड पार्टनर्स में इनका हिस्सा हो जाएगा। दोनों को रेशो जो दिए क्वेश्चन में वो क्या दिए, 1:1 दिए हुए, क्या दिए हुए, 1:1। तो 1:1 से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो देखिए पहले पार्टनर्स का नाम क्या है, यहाँ पे पहले पार्टनर्स का नाम है आपका अमर, और दूसरे नाम का नाम है बसंत, ठीक है। तो अमर का शेयर देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा, अमर शेयर, तो 2800 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा भाई, 1400 आ जाएगा, हाफ हाफ दोनों के लिए। इसके बाद दूसरे का नाम है बसंत, तो बसंत का शेयर कितना आ जाएगा, दैट इज 2800 इंटू 1/2, ओके। अब देखिए होने क्या वाला है यहाँ पे, कैलकुलेशन नया क्या है कि भाई जो नया पार्टनर है आपका विवेक, उसको इतनी गुडविल लानी चाहिए थी, कितनी गुडविल लाना थी, 2800 लाना था, लेकिन वो लेकर नहीं आया, कहीं भी लिखा नहीं है कि भैया विवेक गुडविल लाया, कैपिटल तो लाया है वो फॉर 1/5 शेयर्स के लिए, क्वेश्चन में मिस था 1/5 शेयर, तो मैंने नोट डाउन कर दिया था आपके लिए। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ बिजनेस की गुडविल ली थी 14,000, जिसमें विवेक का जो हिस्सा बनता है वो बनता है 2800, यानी इतने पैसे उसको लाने थे, पर ये पैसे इनमें डिस्ट्रीब्यूट होते। तो लास्ट का जो सेकंड आप लेक्चर देखेंगे, आप जाके लाइव क्लास दी है मैंने, उसका सेकंड लेक्चर देखिए कि भाई जब गुडविल लेकर नहीं आता तो उस केस में क्या जनरलिटी की जाती है, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होने वाला है। यानी इतना अमाउंट क्या होगा, इसकी कैपिटल से माइनस करने वाले हैं हम, किसमें से माइनस करने वाले हैं, कैपिटल में से। 15,000 लाया ना सामने वाला, उसमें से 15,000 में से हम 2800 रुपए यानी 2800 हम माइनस कर लेंगे, और इन दोनों के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, और इसके अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे, यानी विवेक के अकाउंट में हम डेबिट करने वाले हैं, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। इतना अमाउंट हम माइनस करने वाले हैं, कहां माइनस करेंगे, कैपिटल अकाउंट में माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस बात को, ये फॉर्मेट आपके सामने गिवन है। तो सबसे पहले हम बैलेंस बीडी नोट डाउन करने वाले हैं, यानी कैपिटल नोट डाउन करने वाले हैं, जो भी इनकी कैपिटल है। तो भाई कैपिटल कितनी क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, दोनों कैपिटल दी है, यहाँ पे दी है 12,000 और यहाँ दिया 13,000। 13,000 को नोट कर लेते हैं हम पहले, तो एक 12,000 है, तो यहाँ 12,000 आ जाएगा, इसके बाद ये 13,000 आ जाएगा, और ये आपका एज इट इज रहेगा। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, तो हम जनरल रिजर्व को मिस कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये डैश कर दिया, ये डैश कर दिया, ये डैश कर दिया, आप चाहे तो क्रॉस कर लीजिए। मैंने सिर्फ इसलिए बना रखा है ताकि आपको याद रहे कि भैया फॉर्मेट कितना इंपॉर्टेंट है, एक ही फॉर्मेट के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आसानी से। अनडिवाइडेड प्रॉफिट भी क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में प्रॉफिट ही लिखा था साफ साफ, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था हमारे पास वो कितना गिवन था, 20, क्वेश्चन में गिवन है 20, डिस्ट्रीब्यूट, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, 2050 गिवन है, कितना गिवन है 2050, तो दोनों बराबर के पार्टनर हैं, यानी 2050 का हाफ कितना होगा भाई, सिंपल है 1025,
एक का हिस्सा कितना आएगा 1025 ईच। तो ये वैल्यू आपको नोट डाउन कर देनी है। कहाँ पे नोट डाउन कर देनी है? यहाँ पे। तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉफिट में तो कितना आ जाएगा 1025, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ भी 1025 नोट डाउन कर लीजिए और ये डैश आ जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, यहाँ पे लिखा है बाय विवेक कैपिटल और लास्ट में लिखा है गुडविल। तो गुडविल तो यहाँ लिखी जाती है, हमने लास्ट के फॉर्मूले ओनली गुडविल लिखी है। अब यहाँ पे विवेक कैपिटल के नाम से एंट्री कर दी है क्योंकि हम इसे कैपिटल में से माइनस भी करने वाले हैं, इसलिए हम इसे यहाँ ऐसे लिख रहा है। तो यहाँ गुडविल जो हमने निकाली है लास्ट में वो आप इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। कितनी गुडविल निकाली है? दोनों की अलग अलग हमने निकाली है 1400 और 1400। तो ये 1400 400 दोनों में वैल्यू में ट्रांसफर हम कर लेते हैं, वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितनी आ जाएगी 1400 यहाँ आ जाएंगे एज इट इज, और 1400 यहाँ पे नोट डाउन कर लिए जाएंगे और लास्ट के अंदर डैश लगा लीजिए आप। और लास्ट के अंदर क्या लिखा है? कैश। तो यहाँ पे क्या नोट डाउन करना है? कैपिटल नोट डाउन करनी है। कितनी कैपिटल है? 15,000। अब इसी 15,000 में से हमें इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है। तो भाई सीधा है, अकाउंट्स में रूल है कि आप यहाँ माइनस नहीं कर सकते। इसे अगर माइनस करना है इस वैल्यू में से तो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको नोट डाउन करना होगा, वहां आप इसे माइनस आसानी से कर पाएंगे। तो कहाँ पर माइनस करने वाले हैं? तो डेफिनेटली यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिए ये लॉस तो क्वेश्चन में हुआ नहीं है, तो इसलिए एंट्री कैंसिल हो गई हमारी। अब ये दो एंट्री यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा रखी है। क्या लिखा है? अमर कैपिटल और बसंत कैपिटल। तो ये माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें तो लिखेंगे नहीं, कहाँ लिखने वाले हैं? इसके कॉलम में, यानी विवेक के कॉलम में। ये पैसे गए कहाँ गए? अमर कैपिटल अकाउंट में और बसंत अकाउंट में चले गए। कितने कैपिटल पैसे चले गए? 1400 ही गए। तो यहाँ भी 1400, यहाँ 1400। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2800 आ जाएगा। यहाँ पे क्यों लिखा गया है ऐसा? क्योंकि ये पैसे कहाँ गए भैया? क्रेडिट हुए। किसके अकाउंट में क्रेडिट हुए? अमर के अकाउंट में और बसंत के अकाउंट में। वो माइनस किस में से हो रहा है? विवेक के अकाउंट में से हो रहा है। तो यहाँ डेबिट हो गया और ये पैसे आए हैं गुडविल से आए। कहाँ से आए? कैपिटल अकाउंट से आए भैया। तो यहाँ क्रेडिट हो रहा है, इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई ये चीज़। ठीक है, तो ये आप प्लस माइनस कीजिए और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस कर लेते हैं हम सीधा सीधा। इन सबको ऐड कर लीजिए। 12,000 है, 1,025 है और 1400 1,400 है। ठीक है, तो देखिए 12 + 1 कितना जाएगा? 13 + 1 कितना जाएगा आपका? 14। ठीक है, 12 + 1 13 + 1 14, 14,425। ठीक है, तो 14,425 टोटल आ गया। अब एज इट इज यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे कितना है? 13 है। 13 + 1 कितना हो जाएगा? 14, 14 + 1 कितना हो जाएगा? 15। 15,425। तो यहाँ 425 आ जाएगा एज इट इज। और लास्ट वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15,000 ही है। तो ये 15,000 एज इट इज नोट डाउन कर लिया हमने। अब ये 14,445 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ 15,425 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में 15,000 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ कोई माइनस करने वाली कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई बैलेंस में कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे? ये बैलेंस CD है। ओके, तो 14,425 यहाँ आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ 15,425 एज इट इज आ जाएगा। और अब 15,000 में 2800 आपको माइनस कर लेने हैं। 15,000 में से आप 2800 माइनस करके आप सीधा सीधा लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा एज इट इज। आप माइनस कर सकते हैं, 2800 माइनस कर लीजिए 15,000 में से। माइनस करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। देखिए 15,000 यहाँ लिखा है, या 14 और टोटल 2800 आपको लेस करने हैं। तो वही देखिए कितना बच जाएगा? 12,200 बच जाएगा। ठीक है, सिंपल। ओके, तो ये कैपिटल अकाउंट था उस केस में कि जब कैपिटल तो लाया है बिजनेस में नया पार्टनर, लेकिन गुडविल लेकर नहीं आया है। तो उस केस में आपको ये कैलकुलेशंस करना है। लेकिन ये कैलकुलेशन भी तब करना है जब क्वेश्चन में बिजनेस की गुडविल आपको दी हो, तब आपको ये कैलकुलेशंस करना है। ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, पहले वाले केस में गुडविल भी लाया था सामने वाला और कैपिटल भी लाया था, तो हमने वहां सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया था। ये सेकंड स्टेज थी जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट हो गया। अब जो आगे करने वाले हैं इस केस में क्या होगा कि भाई कैपिटल ही लेके नहीं आएगा तो हम कैपिटल को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, कैपिटल को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने और दिया हुआ है, यहीं पे आपको कैपिटल को कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये कैपिटल है आपके पास में। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? प्रभात एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो लिखा है 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5। एडमिट करा है नया पार्टनर को, प्रतीक को 1/5 शेयर हो इसका। और आगे लिखा है इन द पार्टनरशिप एंड आस्क हिम टू ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो इसकी बात जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे की थी कि भाई सफिशिएंट कैपिटल क्या होता है। अब सफिशिएंट कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई उससे क्या बोला जाएगा कि हमारे बिजनेस की जो सफिशिएंट कैपिटल बनती है, आपका जो आपका हिस्सा है 1/4, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कैपिटल बनती है उतनी कैपिटल लेके आइए आप। तो वो उसी का वैल्यूएशन हम करने वाले हैं इस अकाउंट के अंदर। उसका वैल्यूएशन हम करेंगे, आपको वैल्यूएशन करके दिखाएंगे, समझ में आएगा आपको। यही मेथड यूज करना है हर क्वेश्चन में, चाहे कितने भी क्वेश्चन आए उसमें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में? वो क्या डिटेल दी है? वहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है। प्रभात एंड अमित का कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है। एक की कैपिटल है 15,500, एक की कैपिटल है 80,500। इसको नोट डाउन कर लेंगे। कहाँ नोट डाउन कर लेंगे भाई? सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं।
तो 15,500 वैल्यू यहाँ आ जाएगी आपके पास, ये 15,500, और दूसरी वैल्यू कितनी है हमारे पास 18,500, तो ये 18,500 आ गया, ये डैश कर दिया हमने। अब जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है क्या देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द हैज ऑल्सो जनरल रिजर्व 10,000, देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ, ये लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। तो अब जनरल रिजर्व आ गया है क्वेश्चन में, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है। रेशो क्या है 3/5 एंड 2/5, तो भैया 10,000 रुपीज़ का आपको निकालना है कितना 2/5, ये 2/5 यानी 5 से डिवाइड कीजिए और 2 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो 3/5 है पहला वाला, ठीक है, पहला वाला 3/5 है, तो 5 से डिवाइड करना है और 3 से इंटू करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 10,000 को कितना आएगा 2,000 आएगा, और 2,000 का 3 में इंटू कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। तो पहले वाले का जो प्रभात है उसका शेयर कितना बना 6,000 रुपीज़ बना, और इसका कितना बन जाएगा 4,000 बन जाएगा भाई डेफिनेटली। फिर 10,000 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 4 बचेंगे, लास्ट में डैश आ जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है प्रॉफिट, और यहाँ लॉस लिखना है। तो लॉस क्वेश्चन में है या प्रॉफिट है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है द रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो शो द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है देख लीजिए ध्यान से, प्रॉफिट दिया हुआ है 6,000 का, तो ये लाइन तो कैंसिल हो गई हमारी, ये डैश कर देते हैं। अब 6,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेना आपको एज इट इज, तो फिर से 6,000 दिया हुआ है, तो भैया देखिए 6,000 इंटू कितना रेशो है 3/5। अब 5 से डिवाइड कीजिए किसको 6 को, तो कितनी बार में जाएगा 5 से सीधा 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, यानी कितना आ गया आपका यहाँ पे 1200 का आपका इंटू कर लेना है 3 में, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3600, और दूसरा वाला कितना जाएगा 2400, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन हम कर लेते हैं, 3600 और अगली वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2400, ओके, यहाँ पे डैश आ जाएगा आपका। और लास्ट में लिखा हुआ है गुडविल प्रीमियम। अब क्वेश्चन में गुडविल प्रीमियम है ही नहीं, क्वेश्चन में ना फर्म की गुडविल दी है, नया पार्टनर लेके आया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ डैश कर लीजिए, ओके। इसको भी कैंसिल हम कर लेते हैं, ये कैंसिल कर दिया हमने, और एक यहाँ पे हमने वो अनडिवाइडेड प्रॉफिट लिखा ही नहीं था, ओके। और ये लाइन भी एंट्री कैंसिल हो जाएगी, तो ये लास्ट के फॉर्मेट की हमारे पास, इसको हम छोड़ देते हैं, ओके, यहाँ डैश कर लेते हैं। ये आपको बनाना नहीं है, ध्यान रहे इस बात का, जब आप फॉर्मेट क्रिएट करेंगे बस आपको सिर्फ सिखाने के लिए दिया गया था कि भाई सिमिलर फॉर्मेट है, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो लिख लीजिए, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं है उनको छोड़ दीजिए। एक बार आप ऐसे कर लीजिए, एक बार बिना ऐसे कर लीजिए, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब लास्ट में लिखा हुआ है बाय कैश, अब ये वैल्यू तब लिख सकते हैं हम जहाँ यहाँ पे कैपिटल होगी हमारे पास, इसी चीज़ को यहाँ क्वेश्चन में निकालना, यही यहाँ पे नया था, ठीक है। अब बाकी तो दो के आंसर निकाल सकते हैं, तो सीधा है इसका मेथड कि पहले आप 2 लोगों का आंसर निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए, नीचे तक जितनी वैल्यू आई वो यहाँ नोट कर लीजिएगा। तो सबको नोट कर लेते हैं कितना अमाउंट आ जाएगा सबको जोड़ने पे, भाई देखिए 15,000 लिखा है, तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 15,000 ही 6,000, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21,000, 21 + 3 कितने हो जाएंगे 24,000, ठीक है। अब 24,000 ये है हमारे पास, इसके बाद ये 500 है और ये 600 है, तो 5 और 600 कितने हो जाएंगे 1100 हो जाएंगे, यानी 25,100 वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 25,100 आ जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ कितना लिखा है 8,500 लिखा है, या 4,000 लिखा है, या 2,400 लिखा है। देखिए 8,000 ये है, 4,000 ये है, तो कितने होगा 8 और 4 कितने होंगे 12,000, 12 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 14,000, और 500 ये है और 400 ये है, तो 900, इसका मतलब ये हुआ 14,900, ओके। ये वैल्यू आ गई, लास्ट वाली वैल्यू नहीं है, तो अभी डैश लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे निकाल के लिखा जाएगा, ध्यान रहे 2 कॉलम में डैश लगाए थे, अब इन 2 के तो आंसर आ ही जाएंगे हमारे पास, तो इन 2 के आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो 25,100 और 14,900 ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ आंसर बैलेंस में हम लिख देते हैं, इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं, ये बैलेंस CD है, एक्चुअल में ये कॉपी हो जाता है, तो बार बार वही चल रहा है। हम अपनी वीडियोज़ को बिना एडिटिंग के डालते हैं, ऐसी छोटी मोटी जो मिस्टेक होती है उसको इग्नोर कीजिए, उसके लिए सॉरी। तो देखिए 25,100, तो 25,100, ओके। इसके बाद 14,900 ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ गई, ओके। अब लास्ट वाला आंसर चाहिए बस हमें, यहाँ पे जो आंसर हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो यहाँ कैलकुलेट करके हम लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए अब कैलकुलेशंस करने वाला हूँ सफिशिएंट कैपिटल का, कैसे करने वाला हूँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्या निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ध्यान से देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ओके ओके। तो कैसे निकालने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए। कौन सी दोनों वैल्यू, जो मैं राउंड करने वाला हूं, देखिए अलग कलर से करूंगा मैं, जिससे आपको हाईलाइट हो जाएगा वो, ये दोनों वैल्यू को आपको ऐड कर लेना है। कौन सी दोनों वैल्यू, ये वाली दोनों वैल्यू, ये दोनों कैपिटल है हमारे पास बिजनेस की, यानी एक की प्रभात की भी है और अमित की भी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए जिससे आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल कैपिटल के लिए क्या करा आपने 25,000, इसलिए हमें आंसर भी निकालने के लिए फायदा हो गया इससे, ठीक है। 25,100 और यहाँ पे आ जाएगा 14,900। कुछ लोग बिना उसके भी आंसर निकलवाते हैं, उसमें थोड़ा टफ हो जाता है। ये इजी मेथड है आपका, मेथड बहुत सारे होते हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, कोई और आपको किसी और मेथड सिखा रहा है। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो भैया वो याद रख लीजिए आप, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई यही मेथड अच्छा होगा, ठीक है।
तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए। दोनों वैल्यू को ऐड करने में कितनी वैल्यू बन जाएगी भाई, देखिए 100 यहाँ प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, और ये 25,000 है, तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी। ये टोटल कैपिटल मानी जाएगी बिजनेस की, ये टोटल कैपिटल है हमारे पास। अब बात करते हैं नए पार्टनर की सफिशिएंट कैपिटल के लिए, यानी नया पार्टनर का नाम जो है वो हमारे पास क्या है, प्रतीक है, और उसका जो हिस्सा है वो कितना है, 1/5 है। अब इसका 1/5 का थोड़ा सा यूज होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन में लिखा है 1/5, तो मैंने कहा लेक्चर 1 अगर देखेंगे आपका, ये भी लेक्चर 1 है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, लेकिन कैलकुलेशंस का एडमिशन का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर 1 देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि रेशियो का यूज कैसे करना है। देखिए 1/5 रेशियो दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं कि 1/5 किससे मिलेगा भाई, ठीक है, 1/5 किससे मिलेगा, तो यानी रूल बताया था मैंने आपको, लेट करना पड़ेगा रेशियो, क्या करना पड़ेगा, लेट द रेशियो ऑफ फर्म। तो यहाँ पे आप एक नोट डाउन डालेंगे, लेट द रेशो ऑफ फर्म, ओके। तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब 1 में से क्या करिए, 1/5 को माइनस कर लीजिए, ओके। तो 1 में से 1/5 को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 1 यहाँ पे ऐसे लिखना, 1 माइनस 1/5, कुछ लिखना नहीं है आपको, बस एलसीएम लीजिए यहाँ पे। तो 5 एलसीएम में आ जाएगा, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 ही आया, 5 ही आएगा, 1 बंदा 1, तो वैल्यू कितनी बचती है, 4/5। अब आपको इसके आगे नहीं करना है, पूरा रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, पर इतना ही करना है आपको, ये वैल्यू निकालनी थी, कुल मिला के ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब फाइनली हमें सफिशिएंट कैपिटल निकालना है। देखिए पहली स्टेज में क्या करा हमने, दो पार्टनर्स के आंसर निकाल लिए, अब उन दोनों आंसर को प्लस कर लिया, ये दोनों बैलेंस है, ध्यान रहे इस बात का, ये दोनों के बैलेंस हैं, पहले पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स हैं, क्या है आपके ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस है, ध्यान रहे इस बात का, कैपिटल अकाउंट के। इनको ऐड करने पे हमारी क्या आ गई, कैपिटल आ गई भाई, ये कैपिटल है हमारी, आएगी बिजनेस की, फर्म की कैपिटल, ठीक है, ये फर्म की कैपिटल है, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, नए पार्टनर का रेशो माइनस कर देना है, काय में से, 1 में से, तो जो भी वैल्यू बचती है, अब आपकी किसी क्वेश्चन में 1/3 दिया, 1/4 दिया, कुछ भी दिया, वो माइनस कर लीजिए, जो वैल्यू बचती है वो नोट डाउन वो हो गई। अब हमें फाइनल निकालना है नए पार्टनर की कैपिटल। तो प्रतीक इसका नाम है नए पार्टनर, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू पार्टनर प्रतीक, सफिशिएंट कैपिटल हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सफिशिएंट कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिख दीजिए, या उसका नाम लिख दीजिए आप। तो यहाँ पार्टनर्स लिख देता हूँ मैं आपका। अब आपको करना क्या है, देखिए 40,000 जो आया उसको नोट डाउन करना है यहाँ पे, 40,000 ध्यान से देखिएगा, इनटू, ठीक है, इनटू जो उसका हिस्सा है, तो कितना हिस्सा है उसका, 1/5 ही हिस्सा है इसका, ठीक है। अब इनटू एक काम और करना है आपको, इनटू, ध्यान से देखिए इस वैल्यू को, ठीक है, मैं अलग पेन से लिखूंगा ताकि हाईलाइट हो सके, ये इंटू करना है आपको, काय का इंटू करना है, ये 4/5 जो आया, लेकिन इसको उल्टा करके इंटू करना है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, बस, ठीक है। बस ये इतना सा फॉर्मूला है, आप इसको याद रख लेंगे तो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यानी क्या करना है, सबसे पहले जो टोटल आया उसका इंटू कैसे करना है, उसके शेयर से, और इंटू उसी के आगे साइन लगाना है आपको, जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको उल्टा करके इंटू कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किसी की और लेक्चर में बात करेंगे उसकी, अभी फिलहाल आप इसको कॉमनली बस इसको याद कर लीजिए कि भाई अब जो वैल्यू निकल के आई है उसका उल्टा करके इंटू करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्या होगा, 5 से 5 आपका देखिए कैंसिल हो गया, अब 4 बनता, और 4 से 1 टाइम कैंसिल, तो यानी कितना बच जाता है, 10,000 रुपीज आपका आंसर आ गया। ये इसकी कैपिटल मानी जाएगी, यानी ये सफिशिएंट कैपिटल है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। कहाँ नोट डाउन करने वाले हैं भाई, ये यहाँ पे नोट डाउन करते हैं हम, तो यहाँ 10,000 आ जाएगा, ये 10,000, अगेन यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा, और यहाँ भी 10,000 आपका नोट डाउन कर लिया जाएगा, अगेन यहाँ पे भी 10,000 नोट डाउन कर लिया जाएगा, कोई वैल्यू माइनस करने वाली नहीं है। गुडविल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए हमने नोट डाउन ही नहीं की, ना फॉर्म की गुडविल थी, ना ही कोई भी गुडविल थी, इसका भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे अदरवाइज, ठीक है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये था आपका सफिशिएंट कैपिटल। अब अगर क्वेश्चन के अंदर आप जब भी कोई क्वेश्चन करने जाते हैं वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना होगा, तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लीजिए। आपको रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए नहीं लिए, भाई क्वेश्चन का लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है, इसलिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस पे आइए। इसमें टोटल 4 लेक्चर का चैप्टर है, अगर देखा जाए तो लेक्चर 1 में मैंने कैलकुलेशंस कराया कि नया पार्टनर जब आता है बिजनेस के अंदर, पूरा ध्यान रखिए कि 4 लेक्चर टॉपिक है इस पूरे लेक्चर में, और चारों टॉपिक में से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, वरना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ध्यान रहे इस बात का। पहले लेक्चर के अंदर ओनली कैलकुलेशंस करा गया है, काय का कैलकुलेशंस करा है हमने, रेशो का, जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो क्या रेशो, किससे क्या रेशो लेने वाला है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सेकंड में हमने गुडविल का कैलकुलेशंस करा है, एडजस्टमेंट करे हमने उसके अंदर, और उसके बाद थर्ड में हमने रिवैल्यूएशन बनाया, और फोर्थ जो फाइनल चैप्टर इसका ये है आपका, अगर देखा जाए तो, लेकिन इसका लेक्चर मैंने 1, 2 रखा है क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड था, आप ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको नोट डाउन करनी है, सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, बस ये समझा दूंगा, कर आप खुद लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। क्या लिखा है, अंकित और राहुल 2 पार्टनर हैं, रेशो दिया है वो 3/5 एंड 2/5 अगेन। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है आपके आगे
क्या गिवन है? 1/5 शेयर्स के लिए अमन नया पार्टनर, ये कौन है? न्यू पार्टनर, ठीक है, ये आपका न्यू पार्टनर है, ओके, न्यू पार्टनर है, ठीक है, न्यू पार्टनर्स, ओके। 1/5 शेयर उसका शेयर है इन द पार्टनरशिप फर्म एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल। फिर से वही बात हो रही है जो लास्ट क्वेश्चन में हुई है, इतनी डिटेल में मैंने समझा दिया आपको, उम्मीद समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखा है द बैलेंस ऑफ प्रभात एंड अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो दोनों का कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया, एक का 80,000 दिया, एक का 35,000 दिया, तो भैया सीधा नोट कर सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 80K और यहाँ आ जाएगा आपका 35K, ओके। इसके बाद यहाँ डैश कर लीजिए आप। इसके बाद आपको के में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है, ध्यान रहे मैं जल्दी में लिख रहा हूँ बस, जाके लेक्चर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आगे लिखा है द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो शो द प्रॉफिट 25,000, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो शो द प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट शो कर रहा है? 25,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। अब इस 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गाय में 3:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने रेशो में करना है? 3:5 के रेशो में। देखिए 25,000 दिया हुआ है, अब 25,000 इंटू कितना कर लेंगे? 3/5, तो 5 से 25 को डिवाइड कर लीजिए, तो कितनी बार में जाता है? 5 से 5 टाइम में, यानी 5,000 रुपए आएगा, 5,000 का इंटू 3 में कर लीजिए तो कितना आएगा? 15K। तो भैया 15K कहाँ आ जाएगा प्रॉफिट में? यहाँ 15K आ जाएगा इसका, और इसमें कितना आ जाएगा? बचता कितना है? 10K, तो 10K यहाँ आ जाएगा, ओके। और लास्ट में डैश रहेगा। अब यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है तो भैया इसको आप कैंसिल कर देते हैं, ये डैश रहेगा, ये डैश रहेगा, ठीक है। गुडविल क्वेश्चन में देख लेते हैं, गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ भी डैश कर लेते हैं, यहाँ भी डैश कर लेते हैं, यहाँ भी डैश कर लेते हैं। लास्ट फाइनली वही चीज़ आ गई फिर से घूम फिर के, और ये भी लॉस भी क्वेश्चन में नहीं है तो इसको भी हम डैश कर लेते हैं, और ये दोनों वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इनको आप हटा दीजिएगा फॉर्मेट से और आप वैसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब फाइनली आपको फिर से आपको वही करना है जो मैंने कैपिटल आपको बताया है, तो पहले 2 के आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए 80K यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 15K लिखा हुआ है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 80K प्लस 15K कितना होता है? 95K, ओके, या 95K आ जाएगा, और यहाँ 35 है प्लस 10 है तो कितना आ जाएगा? 45K आ जाएगा यहाँ पे। ये दोनों के आंसर एज इट इज यही आंसर कहलाएंगे, यानी इसका आ जाएगा 95,000 और इसका आ जाएगा 45,000 आ जाएगा इसका, ओके। और यहाँ डैश हो जाएगा, इसके बाद अगेन यहाँ पे 95,000 हो जाएगा और यहाँ 45,000 हो जाएगा। सॉरी यहाँ डैश मैंने गलत कर दिया है, लेकिन आपको निकाल के लिखना है, यानी सफिशिएंट कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एज इट इज पुराना वाला मेथड यूज होगा, पहले 1/5 माइनस होगा तो अगेन वो 4/5 ही आएगा। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे, पहले कौन सी वैल्यू को? दोनों, इन दोनों वैल्यू को ऐड कीजिएगा और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट होगा। कौन सा वैल्यू को ऐड करना है? ये दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना है पहले, तो दोनों को ऐड करने में कितना आता है? 150 आएगा। कितना आएगा? 150K, ओके, यानी 1,50,000 कितना आएगा? 1,50,000 आएगा। अब इसमें इंटू करेंगे क्या आएगा? 1/5 का, और इंटू करेंगे 4/5 की जगह 5/1 का इंटू 5/4 का इंटू करेंगे। ध्यान रहे इस बात का, जो वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन कर देना है, ये फॉर्मेट यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो 150 शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं, इंटू कितना आ जाएगा? 1/5, ये 150 है भाई, 150 यानी 1,50,000 है, और इंटू 1/5 उसका रेशो है, और 1/5 फिर से माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है? अगेन 4/5 ही आएगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे? 5/4 कर लेंगे, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 150 को 4 से डिवाइड कर दीजिए भैया, तो 150 को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? तकरीबन आएगी आपके पास 37,500 के आसपास, ठीक है, 37,500, ठीक है, 75,000 आ रहा है तो 37,500 वैल्यू आएगी। तो ये 37,500 जो वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी क्या? लास्ट वाले पार्टनर्स की कैपिटल। तो यहाँ आ जाएगा आपका 37,500 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 37,500, ओके। और लास्ट में भी लिख देंगे हम 37,500। आप सिंपल पूरा मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो ये लेक्चर आपका सिर्फ इसीलिए था कि भैया आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। तो 3 तरह के कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला आपका पास था सिंपल वाला कि गुडविल भी क्वेश्चन में गिवन है और कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन है, तो सारी वैल्यूज को आप नोट डाउन करके आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भैया क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गिवन है, गुडविल गिवन है, लेकिन फर्म की गुडविल गिवन है, तो उस केस में आपको नए पार्टनर की गुडविल का शेयर निकाल के उसको कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देना है, ठीक है। वो थर्ड वाला केस था कि भैया हमें कैपिटल ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। तो बस ये चैप्टर में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।